हेलो फ्रेंड, ब्लेसिंग कॉमर्स ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम कैपिटल बजटिंग चैप्टर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका हम सीरीज लेकर आ रहे हैं, तो आज फर्स्ट पार्ट हम इसका लेकर आ रहे हैं। इस फर्स्ट पार्ट में हम इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बजटिंग, वेरियस मेथड टू कैलकुलेट कैपिटल बजटिंग, concept of cash inflow, concept of cash outflow डिस्कस करेंगे। एक्चुअली राजेश, जो ये कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो का हम जो आज कॉन्सेप्ट करेंगे, ये कॉन्सेप्ट जो है ये कैपिटल बजटिंग की जान है, आप ये कह सकते हैं। क्योंकि जिसको कैश इनफ्लो इजीली कैलकुलेट करना आ गया, वो सारे सम जो हैं 50% तो वो सही कर ही देगा पर्सन। ठीक है जी। बाकी हम बात करते हैं कैपिटल बजटिंग चैप्टर की। तो ये जो चैप्टर है राजे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पंजाब यूनिवर्सिटी 6th सेमेस्टर, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। 15 मार्क्स का इसमें से जो क्वेश्चन है वो 99% जो है वो सेट होता ही होता है, और 5 मार्क्स का भी इसमें से क्वेश्चन जो है वो सेट होता है, और उसकी हम ये कह सकते हैं कि 80% चांसेस रहते हैं। तो ये जो चैप्टर हमें एग्जाम में प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, वो कितने मार्क्स का रहता है बच्चा? आपके पास 20 मार्क्स का रहता है। तो ये चैप्टर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो हम होप करते हैं कि हमारी ये जो सीरीज है, अगर आप आराम से देखेंगे तो आपके सारे डाउट रिगार्डिंग कैपिटल बजटिंग क्लियर हो जाएंगे। चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या होता है? कैपिटल बजटिंग जो रहता है is the process of making investment decision in capital expenditure. कैपिटल बजटिंग जो एक क्या है राजे, प्रोसेस है मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही इन्वेस्ट करने का जो प्रोसीजर है उसको हमने नाम दिया है कैपिटल बजटिंग। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, पहले हमें ये पता होना चाहिए। ये रही हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, लाइक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ परमानेंट एसेट। अगर हमने कोई भी परमानेंट एसेट लेनी है तो उसकी जो कॉस्ट होगी उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकेंड नंबर पर क्या आता है? कॉस्ट ऑफ एडिशन। अगर जो एग्जिस्टिंग हमारे पास मशीनरी है उसका कोई नया हम पार्ट ले लेते हैं। एक्सपेंशन के लिए कोई खर्चा किया जाता है, या इंप्रूवमेंट के लिए, और अल्टरेशन इन द फिक्स एसेट अगर कोई भी खर्चा किया जाता है, वो भी हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या है? पार्ट है। थर्ड है हमारे पास कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट। लाइक आपने पुरानी जो एसेट थी वो सेल आउट कर दी और नई एसेट आप बाय करने जा रहे हो, तो वो भी किसका पार्ट कहलाता है आपके पास? कैपिटल बजटिंग का। फोर्थ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। अगर आप किसी प्रोजेक्ट की
रिसर्च या डेवलपमेंट पे कोई भी खर्चा कर रहे हैं तो वो भी किसके अंडर जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपके पास परमानेंट नेचर के वंस इन अ वाइल हम खर्चे करते हैं वो सारे क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। उसका हमें कैसे पता चलता है? देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर की कुछ क्या होती है? नेचर होती है। ये रहे कैपिटल एक्सपेंडिचर की हमने यहाँ पे नेचर जो है वो डिफाइन कर रखी है। क्या होती है वो? incurred at one point, एक पॉइंट पे incurred होएगा but realized benefit for longer time, बट अगर उसका जो बेनिफिट आने वाला है वो longer टाइम के लिए रहने वाला है। ठीक है जी। तो ये इसकी नेचर रहती है। अब जितनी भी हमने आपको एग्जांपल्स अभी करवाई हैं आप उसको कोरिलेट करके देख लीजिए इस नेचर के साथ कि हमने एक बार ही खर्चा किया, हमने अपनी मशीन 1 टाइम 5 लाख की जो है वो क्या कर ली है? बाय कर ली है, बट रियलाइज्ड बेनिफिट फॉर लॉन्गर टाइम। क्या वो एक बारी जो हमने 5 लाख खर्चा करा है क्या उसका एक ही दिन में हमें बेनिफिट होएगा? नहीं, वो जो मशीनरी है एटलीस्ट वो 10 ईयर के लिए तो चलेगी, 10 नहीं तो 5 ईयर के लिए तो एटलीस्ट चलेगी ही चलेगी। तो वो उसके बेनिफिट जो हैं वो हमें लॉन्गर पीरियड के लिए रियलाइज होते हैं। तो ये मैंने सारा आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा दिया जबकि हमने बात करनी थी कैपिटल बजटिंग की। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जितने भी इन कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट करने के डिसीजन होते हैं उसको हम इवैल्यूएट करते हैं कैपिटल बजटिंग के साथ। क्या हमारे जितने भी डिसीजन हो रहे हैं कैपिटल बजटिंग के रिलेटेड क्या वो ठीक हैं? क्या हमें ये जो बाइंग करने जा रहे हैं उसको हम एक्सेप्ट करें या फिर क्या करें? रिजेक्ट करें? इसका जो आंसर हमें देता है वो कौन देता है बच्चा? वो हमें देता है कैपिटल बजटिंग। इसकी वेरियस टेक्निक्स होती हैं। वेरियस क्या है? मेथड है। ये क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर के एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है वो डिसीजन हम किसकी हेल्प से लेते हैं? कैपिटल बजटिंग की हेल्प से हम लेते हैं। फिर हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस आती है कि क्यों ये कैपिटल बजटिंग एक कंसर्न के लिए इतना ज्यादा क्या है इम्पोर्टेंट। देखिए बच्चा, आपको अभी हमने बोला है कि ये जो होता है ये आपने जैसे फिक्स एसेट है ना, बाय करी है, तो जो भी कैपिटल बजटिंग करनी है उसमें आपकी लार्ज लेवल की क्या होनी है? इन्वेस्टमेंट। बहुत मोटे फंड जो हैं वो लगने हैं, ठीक है ना, एंड हाईली इफेक्टेड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। अगर हमने ये डिसीजन गलत ले लिया तो हमारे जो क्या हैं प्रॉफिट्स हैं वो हाईली क्या होंगे राजे? इफेक्टेड होंगे। प्रॉफिटेबिलिटी पे ये इफेक्ट जो है वो करता है। ठीक है जी। तो इसलिए इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो तो ये इफेक्टेड ऑन क्या रहते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रहता है। तो अगर हमने कोई गलत लार्ज इन्वेस्टमेंट कर ली तो उसका जो नेगेटिव इफेक्ट आने वाला है वो प्रॉफिटेबिलिटी पे आएगा। और इसका जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है इररिवर्सिबल इन नेचर। इररिवर्सिबल इन नेचर।
एक बारी हमने डिसीजन ले लिया, एक बारी मैं 5 लाख अपनी मशीनरी ले आई, तो वो इरिवर्सिबल इन नेचर हो जाएगा, हम उसको दोबारा नहीं ले सकते। अगर मैंने वो गलत डिसीजन ले लिया, मेरे प्रॉफिट अफेक्ट करेंगे और मैं उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारा जो कैपिटल बजटिंग के रिगार्डिंग जितने भी हमने डिसीजन लेने हैं, उसकी बहुत ज्यादा हमें सोच कर डिसीजंस लेने पड़ते हैं, क्या हम एक्सेप्ट करें और क्या हम रिजेक्ट करें। अब जो ये चैप्टर हमने करना है, अगर मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो मेरे को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कैश इनफ्लो क्या रहता है, कैश आउटफ्लो क्या रहता है। ठीक है जी। तो पहले मैं बात करूंगी आपके साथ कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो क्या रहता है बच्चा? मैं अभी आपके साथ एग्जाम्पल ले रही थी कि मैंने मशीनरी जो है वो बाय करी है, कितने की बाय करी है? 5 लाख। तो वन टाइम मेरा 5 लाख जो है वो चला गया, तो इसको हम बोलते हैं अपना कैश आउटफ्लो। ये मेरा पैसा जो है वो स्टार्टिंग में ही जो चला गया बाइंग करने के लिए, लॉन्ग टर्म कोई भी इन्वेस्टमेंट जो लेनी है उसको लेने के लिए जो गया, उसको हम बोलते हैं कैश आउटफ्लो। फिर इंपॉर्टेंट वर्ड आता है कैश इनफ्लो। ठीक है, कैश इनफ्लो क्या होता है? यहां देखिए, हमने यहाँ पे किया था, जो हमने डेफिनेशन हमने करी है, उसमें बोला था कि इनकर्ड एट वन पॉइंट बट रियलाइज्ड बेनिफिट, यहाँ पे मैं आपको बोला, एंड ये क्या है बच्चा? एट वन पॉइंट बट रियलाइज्ड बेनिफिट क्या रहेंगे आपके पास? लॉन्गर टाइम। ठीक है ना? एक बारी 5 लाख रुपया हमने क्या कर दिया? खर्चा कर दिया, बट उसके बेनिफिट्स जो आएंगे वो लॉन्गर टाइम के लिए आपके पास आएंगे। तो वो कैसे आएंगे? वो आएंगे राजे आपके पास कैश इनफ्लो की फॉर्म में। किस फॉर्म में आएंगे? कैश इनफ्लो की फॉर्म में। लाइक एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कुछ आपके पास बेनिफिट आएगा, फिर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कुछ बेनिफिट आएगा, ऐसे ही थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर एंड सो ऑन, जितनी उसकी लाइफ हो। मैं यहाँ 10th ईयर तक लेके जा रही हूँ उसको। तो 10 ईयर तक अगर उसकी लाइफ है तो कुछ ना कुछ ये 5 लाख का जो है वो हमें रिटर्न जो है वो मिलती रहेगी। ठीक है, अब पॉइंट ये होता है कि ठीक है, हमें कैश इनफ्लो मिलता रहेगा। सम टाइम जो इजी सम्स होते हैं उसमें कैश इनफ्लो आपको दे दिया जाता है, बट जो प्रैक्टिकल सम जो हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं उसको कुछ ट्रिकी वे में आता है, तो उसमें कुछ कैश इनफ्लो में भी हमने कैलकुलेशन करनी होती है। तो कैश इनफ्लो का मतलब होता है जी, ये याद करने के लिए मैंने वर्ड बना रखा है आपके लिए, एटीबीडी। एटीबीडी, ठीक है। एटीबीडी क्या है? आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट आपने कैश इनफ्लो के वो लेने हैं जिसमें टैक्स लगा हो, आफ्टर टैक्स, पर डेप्रिसिएशन उसमें अभी चार्ज ना हुई हो, उसको हम बोलते हैं कैश इनफ्लो। अब जी क्वेश्चन आता है जी, ये एटीबीटी का क्या फंडा है, कैसे फाइंड आउट होता है? हम क्या कर रहे हैं? कैश इनफ्लो, और कैश इनफ्लो जो है वो हमारे पास होता है आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन। अब एक पॉइंट देखिए कि ये मेरे पास ऐसे रहता है, ठीक है, बट एक और पॉइंट
ये है कि जैसे आपके पास कुछ प्रॉफिट आया, उस किससे प्रॉफिट आया? आपकी मशीनरी से। वो प्रॉफिट आपके पास आता है 10,000। आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जाम्पल। इसमें से पहले हम क्या डिडक्ट करते होते हैं बच्चा? डेप्रिसिएशन डिडक्ट करते हैं। लेट्स सपोज मेरी डेप्रिसिएशन थी 1000 कैलकुलेट करके, तो ये प्रॉफिट आ जाएगा आफ्टर टैक्स। आफ्टर प्रॉफिट आ गया आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स। ठीक है, फिर इस पे क्या किया जाता है? टैक्स कैलकुलेट किया जाता है एट द रेट ऑफ 50%। आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल। 4500 आपका क्या बन गया? टैक्स आ गया। ये 9000 पे ना बच्चा, 9000 पे ये जो डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करके आता है ना, उसके ऊपर आप टैक्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो ये 4500 मेरे पास क्या बनकर आ गया? आपके पास टैक्स बनकर आ गया। तो पैट आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 4500। ये तो जी पैट आया है। ठीक है, ये हमारी पैट की कैलकुलेशन है। मेरा कैश इनफ्लो बोलता था कि आफ्टर टैक्स चाहिए और बिफोर क्या चाहिए मेरे को? डेप्रिसिएशन। तो अब जो ये पैट निकल के आता है, इसमें मैं ऐड बैक क्या करती हूँ? ऐड बैक डेप्रिसिएशन। कितनी थी डेप्रिसिएशन? 1000। तो ये 5500 जो आएगा, ये आपके पास क्या निकल के आया है? कैश इनफ्लो। एग्जाम में जो सम्स आते हैं जी, उसमें मोस्ट ऑफ द केस आपको इसी तरह कैश इनफ्लो को पहले फाइंड आउट करना होता है। जो आपके 15 मार्क्स के जितने भी सम्स आते हैं, हम 80% केसेस में, 80% भी नहीं 90% केसेस में कैश इनफ्लो जो होता है उसमें कैलकुलेट करना होता है, जो कि आज हमने आपको सिखाया है। प्रॉफिट दिया होता है, उसमें से पहले डेप्रिसिएशन डिडक्ट होती है, फिर जो अमाउंट आती है उस अमाउंट पे टैक्स कैलकुलेट होता है, वो पैट बनकर हमारे पास आता है, और एड बैक इसमें डेप्रिसिएशन की जाती है, तब वो अमाउंट क्या कहलाती है? कैश इनफ्लो कहलाती है। ठीक है जी, चलिए अब हमने कैश आउटफ्लो और इनफ्लो का कॉन्सेप्ट आपको करवा दिया है। अब आता है कैपिटल बजटिंग मेथड्स। ये जो मेथड्स होते हैं, इनको हमने 2 कैटेगरीज में क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है। पहला मेथड है ट्रेडिशनल मेथड, सेकंड मेथड है टाइम एडजस्टेड मेथड। इन दो मेथड को हमने कैपिटल बजटिंग के अंदर डिस्कस करना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि 15 मार्क्स का टाइम एडजस्टेड में से क्वेश्चन आता है और 5 मार्क्स का ट्रेडिशनल मेथड में से क्वेश्चन आ जाता है। तो दोनों मेथड ही हमें करने बहुत ही जरूरी है। ठीक है जी, तो ट्रेडिशनल मेथड्स कौन कौन से होते हैं? ट्रेडिशनल मेथड आज की वीडियो में जस्ट हम एक थोड़ा बहुत इनके बारे में इंट्रो करेंगे। प्रैक्टिकल जो सम्स रहेंगे वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ट्रेडिशनल मेथड फर्स्ट होता है पे बैक मेथड। ये ना हमें मेथड वाइज ही करना है, सीक्वेंस वाइज करना है, इसका भी इंपॉर्टेंस रहता है, तो हम वो उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। क्योंकि एक मेथड आया, फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आई, उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दूसरा मेथड आया, उसमें कुछ प्रॉब्लम आई, उसको अवॉइड करने के लिए थर्ड मेथड आया। ऐसे ट्रेडिशनल मेथड में कुछ प्रॉब्लम आएंगी, उनको अवॉइड करने के लिए हम टाइम एडजस्टेड मेथड लेकर आएंगे। तो पहला मेथड है पे बैक पीरियड मेथड। इसमें वो कहता है कि कोई भी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है वो कितने टाइम में अपने आप को क्या करता है? पे बैक करता है। कोई कोई प्रपोजल अपने आप को 5 इयर्स में पे बैक करता है, कोई प्रपोजल अपने आप को 6 ईयर में पे बैक करता है, कोई प्रपोजल अपने आप को 3 इयर्स में पे बैक करता है।
इसका एक वे आउट होता है फाइंड आउट करने का, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो इन तीनों प्रपोजल में से मेरा जो बेस्ट प्रपोजल निकल के आ रहा है वो कौन सा है बच्चा? मिडल वन, कि जिस प्रपोजल ने 6 ईयर में अपने आप को पे बैक करा, सबसे ज्यादा देर करा, वो मेरा क्या है? एक्सेप्टेड प्रपोजल है। सेकेंड मेथड आएगा इम्प्रूवमेंट टू पे बैक मेथड। कुछ पे बैक मेथड में प्रॉब्लम्स होंगी, वो सारी इसमें हम डिस्कस करेंगे। इन दो मेथड में जो कॉन्सेप्ट है, इसमें और इसमें कैश इनफ्लो का कॉन्सेप्ट लगेगा, जो अभी हमने एटी बीडी करा है। एक रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसा मेथड है जिसमें प्रॉफिट लगेगा और आपके पास कैश इनफ्लो नहीं लगेगा। बाकी पूरी कैपिटल बजटिंग में ये एटीबीडी का कॉन्सेप्ट चलता है। सिर्फ रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसा मेथड है जिसमें कैश इनफ्लो का कॉन्सेप्ट आपका नहीं लगने वाला। चलिए नेक्स्ट करते हैं टाइम एडजस्टेड मेथड। ये जो तीनों मेथड हैं, ये वाला मेथड नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड और इंटरनल रेट ऑफ मेथड, बच्चा इसी में से ही आपके पास 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो सेट होता है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड जो है वो कई बार इसके सब हेडिंग्स में आ जाता होता है, बट नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, ये दोनों मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड थोड़ा सा छोटा मेथड है, दैट्स व्हाई इसको सब पार्ट्स में कई बार डाल दिया जाता है। तो टाइम एडजस्टेड, इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी ली जाएगी और इसके तीन मेथड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। तो स्टूडेंट ये आज का हमारा टॉपिक था, होप करते हैं आपको पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट 2 में हम ट्रेडिशनल मेथड के प्रैक्टिकल सम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, लाइक और शेयर करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ